Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Dear student, Good here- afternoon. good afternoon. Dear student, your some questions I have given. First, you find out the height of the rhombus. क्या कह रहा हूं? Find height of rhombus whose area is 168 decimeter square. Okay. And base is 210 centimeter. Your first question. Find height of rhombus in which area is 168 decimeter and base is 210 centimeter. आप लोग के थ्रू आना चाहिए बना हुआ. Then your first question and your second question. Find side of rhombus whose diagonals are 24 centimeter and 10 centimeter respectively. तरह का क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन मैं इसको दे रहा हूं आप लोगों के पास. अपराजिता व्हाट यू से रुको. सर वो एक्चुअली फोन हल्का ऐसे हैंग हो रहा है इसलिए कुछ भी ऐसे दब जा रहा है. अच्छा अच्छा कोई बात. कोई बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन बना लिए हैं तो बताइएगा. यस सर बन गया. 8D का Yeah. सर 8 DM. 8 DM. 8 डेसिमीटर. और कोई बच्चा बनाया है? मोर एनी स्टूडेंट? ओके वेरी शशांक. अच्छा 8 डेसिमीटर. यस सर बन गया 8 DM. 8 DM. और कोई बच्चे? यस सर, सर हो गया फर्स्ट वाला 8 DM.
यस सर हो गया। सर Yes, sir, हो गया। सर 8 DM सर 8 DM। कॉपी शो करिए, सर, देखते हैं 8 प्रोसेस स्टेप। योर स्टेप इज व्हाट, मैं कॉपी देखना चाहता हूँ स्टेप में किसका किस तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग बना करके आंसर बता दिए, चलिए ठीक है, मैं कॉपी देखना चाहता हूँ कि आपने बनाया किस तरह से है। सर 8 DM। गौरी कुमारी, देखिए स्टेप में कमी जो आप लोगों की हो रही है उसी को मुझे स्पेशली फोकस करना। यस बंसिका। उदित, यस सर। आप अपनी कॉपी को रहने दीजिएगा सामने और इस कॉपी को देखिए जरा आप लोग, मैं फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ। कन्वर्शन भी शो किया है, फार्मूला भी शो किया है और क्या चीज लास्ट में निकाला है उसको भी मेंशन किया है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे बनाए जो हैं, आपने सारे काम किए हैं लेकिन क्या चीज निकला है लास्ट में वो चीज आपसे पता नहीं चल। तो प्लीज सी एंड डू विथ नेक्स्ट स्टेप। आप पूरे स्टेप के साथ डू विथ स्टेप नेक्स्ट स्टेप। हाँ यस रिद्धिमा। Sir, could you please repeat the second? Yes, Ridhima. Next question, question number 2 is as find the side of rhombus whose diagonals are given 24 centimeter and 10 centimeter. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। Find side of rhombus whose diagonals are 24 centimeter and 10 centimeter. हम इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन बना के आपके पास रख रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका सेम होना चाहिए। बोर्ड आप लोगों के पास क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस तरह से आप कन्वर्शन भी शो कर दीजिए और फार्मूला को भी लिखिए। लास्ट में जैसे 8 डेसीमीटर के बाद आप आंसर लिखते हो, मान लिखो क्या चीज निकला है, तो हाइट इज इक्वल टू 8 डेसी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास है, साइड ऑफ रोम्बस whose diagonals are 12, 24 and 10 centimeter. So you go through the property of rhombus as diagonals of rhombus bisect each other at right angle. ठीक है, डायगोनल्स जो रोम्बस का क्या करता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। When we draw the figure, we get a right angle triangle in which the base and perpendicular is obtained with the help of the diagonal. डायगोनल के हेल्प से वो दोनों चीज मिल जाएगा
और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसको सॉल्व करिएगा तो साइड निकल जाएगा। कोई बच्चे बनाए हैं उसको? सर सेकंड क्वेश्चन। यस, सर सर दूसरे तरीके से बना ठीक है, जैसे आप बनाए हो दिखाइए, दूसरे तरीके दिखाइए। सर, लेकिन आंसर सर गलत लग रहा है। कितना आंसर आया? सर मेरा सर √2 सर 2√30। 2√30। एक्चुअली जो तुम उदित जो यूज किया है बेस इंटू हाइट, हाइट उदित इसमें नहीं दिया हुआ है ना हमारे पास। सर 120 आया है क्या? हाइट आपका निकला ना उदित उस तरह से। Yes, sir. Sir, 120. नो, चलिए इसको सर देखिए। निकालते हाँ, एक बार और कोशिश करिए आप लोग। आप लोग वीडियो ऑन करके क्लास लेने में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? ऑन रहना चाहिए ना, आपकी एक्टिविटी पता चलना चाहिए। बन रहा है कि मैं बताऊंगा? से बन रहा है। सर बन रहा है। सब बन रहा है। वीडियो ऑन रहता था ना, मैं एक्टिविटी शो करता आप लोगों का। अच्छा, सारा बच्चा ओके। रोम्बस, सर 169 सेंटीमीटर। सर मेरा आंसर 13 सेंटीमीटर आया है। किसका सर नाम सर बताइएगा? सर अनिका 13 अनिका, सेंटीमीटर। कॉपी शो करिएगा अनिका। यस सर। सर आई एम सर शोइंग द मेरा भी कॉपी। देख लीजिए। चलिए, अनिका का सही है, आप प्रोसेस उसका देखिए। सर मेरा भी वही आया है। वेरी गुड अनिका, अनिका एब्सोल्युटली राइट, ये सही है, एकदम सही है। अब खुशी Thank कहाँ you, sir. गलती कर रही थी, खोजो तुम। सर मेरा सर फिर से बनाए हम। सर हम फिर से बनाई तो बनाए। यहाँ पे साइड स्क्वायर लिखो, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर, बस उतना ही गलती है तुम्हारी। साइड स्क्वायर इज इक्वल सर टू हमको नहीं 169। समझ में। देखिए, एक सिंपल सी साइड और डायगोनल के बीच का जो रिलेशन था हमारा, साइड स्क्वायर इक्वल टू, खुशी साइड स्क्वायर इक्वल टू d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। यस सर मेरा भी आंसर आ गया। आ गया। यस सर। साइड स्क्वायर इक्वल टू d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। डायरेक्टली रिलेशन आप लोगों के पास दिया हुआ इन द रोम्बस। Here side is मैंने not साइड given. में स्क्वायर नहीं लिखा था।
ये गड़बड़ हो Yes, गया। yes. D1 is your 24. 24 by 2 whole square. And D2 is your 10. 10 by 2 whole square. ये 2 से कटेगा, आप लोग बिना काटे इस पे जो काम कर लेते हो ना, उसमें थोड़ा ध्यान देना। 12 square plus 5 square, that means 144 plus 25, 169. We have side square is equal to 169, to side equal to under root 169. That means 13 सर हम घंटे से एरिया भी निकाल दिए। centimeter. Yes. In previous class, we give a formula when the diagonal of a square is given 1 by 2 into d square. D means diagonal. Okay. Okay, Shivam. Now next question. सारे बच्चे थोड़ा अप्लाई करिएगा, इसमें देखता हूँ कितने बच्चे का जवाब आ पाता है। कि find the diagonal of a square. Find diagonal of a square whose area is 144 centimeter square. तो क्वेश्चन राइट कर दीजिए। लिख दे रहे क्वेश्चन। सर एरिया आप क्या बोले? 144 centimeter square. अनिका, यस सर। Sanvi is not present. Chabi, Sanvi, Anika, Asmita, Udit, Pratyush. सर आई एम हियर। Okay, Sir, Sanvi. Okay, okay. यस सर। जवाब दो, बनाओ उसको, कुछ रिप्लाई भी करो। मैंने क्या कहा? Find diagonal. स्क्वायर। Find diagonal. थोड़ा सा मैंने से हटना चाहा उससे। थोड़ा सा आप लोग देखिए अप्लाई कैसे करते हैं। Diagonal of square. एरिया Whose area is 144 centimeter square. तो थर्ड क्वेश्चन, कोई बच्चे अगर इसको रिप्लाई दे सकते हो ऑरली, वेलकम। यस सर। चलिए उदित आइए, बोलिए। सर हम लोग पहले एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1/2 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 144। सर फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, और कोई बच्चा? चलिए, उदित ने कहा कि सर हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं डायगोनल के साथ। देन उदित। यस सर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर डायगोनल के साथ क्या रिलेशन है? 1/2 इंटू डी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144. 1/2 into d square, and 2 is with 144 as in the multiplication form.
write as d square is equal to 2 into 144. Now d is equal to under root 2 into 144. 144 का prime factorization. सर 12√2. Yes. Sir, 12. कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, हम लोग पता नहीं। भाई कोई बच्चा ऐसा कोई और दूसरे तरीका से बता सकता है? कोई और बच्चा जो दूसरा तरीका बोल सकता है? सर वो इसको आराम से दे। Sir, उसकी D1 D2 जो लिखते हैं ना, वो नीचे लिखा जाता है। शिवम, लाइट बहुत ज्यादा आता है कॉपी पे ना, उस कारण से आपका दिखता नहीं, पूरा व्हाइट है, लाइट के सामने आप रखते हुए। चलिए ठीक है, लगता है कि आप सिस्टम से क्लास ले रहे हो। यस सर, वेबकैम में लाइट जलता है तो उसी से लाइट आ जाता है। हाँ समझ गया मैं, वेबकैम में से आप क्लास। सर दूसरा तरीका बोल सकते हैं? हाँ जरूर उदित, बोलिए। सर हम लोग पहले इसका डायगोनल फिगर में ड्रॉ कर लेंगे और सर फिर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो सर ये स्क्वायर हाफ हाफ हो जाएगा और सर दोनों हाफ को हम लोग दो ट्रायंगल बना देंगे और सर उसका साइड इक्वल होगा और सर साइड को हम लोग एक्स मान लेंगे और एक्स और सर एरिया को हाफ कर देंगे और सर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सर 144 का सर यस यस 50। यस। और कोई बच्चा? देखो उदित तो बहुत अच्छा से बताया ये। इसका कहना क्या है कि आप स्क्वायर है, स्क्वायर में हम क्या करते हैं, डायगोनल खींच लेते हैं और स्क्वायर में डायगोनल जब खींचे, ये 90 डिग्री का दो ट्रायंगल बन गया। कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है क्या? 90 डिग्री का ये दो ट्रायंगल बन गया और इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है तो इसको एक्स मान लेते हैं। 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 140। नहीं उदित? यस सर। And x square by 2 plus x square by 2 is equal to 144. So x square by 2 cancel, x square is equal to 144. x से क्या निकल गया आपका? साइड निकल गया 12। x से क्या निकल जाएगा? साइड निकल जाएगा। और आफ्टर दैट डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग निकाले हुए हैं डायरेक्ट अगर चाहें, अंडर रूट 2 इंटू साइड, दैट मीन्स रूट 2 इंटू 12 रूट 2 सेंटीमीटर। बोर्ड क्लियर है ना? जो बता रहे हैं पता चल रहा है आप लोगों को ना? यस सर। yes, sir. यानी पहले साइड निकाल लेके और उसके बाद हम लोग एरिया निकाल लेंगे।
ये तो ये लंबा चला ना, पूरे थोड़ा लंबा चला ट्रायंगल बांट करके। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, दैट मींस एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, with the help of this formula we find out the side of the square. Firstly, side square is equal to 144, so side is equal to 12. After that you find out the diagonal. Okay, Yes, sir. next question. Next and last. फाइंड, देखो आज मैं स्क्वायर और रोम्बस पे निश्चित क्वेश्चन लिखिएगा सारे बच्चे। फाइंड हाइट ऑफ रोम्बस whose area is, find height of rhombus whose area is 320 centimeter square. ठीक है, 320 centimeter square and its perimeter is 80 centimeter. Perimeter is 80. Perimeter is 80 centimeter. ओके, सारे बच्चे लिख चुके हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. वेरी नाइस। चलिए, एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करें। जनरली हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं और अप्लाई करने का हम लोग को तरीका जब तक नहीं पता चलेगा, यू नॉट बी श्योर द मैथ्स, उसमें मैथ मार्क्स उठाना तो आप लोगों को दिख। और कोई बच्चे? हम लोग कहते हैं ना कि सर बहुत अच्छे से बनाए हुए बच्चा, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं उठ पाता है। The main reason is that your exercise. Yes, Anika, good. Main reason is. Thank you, sir. Welcome, beta. Your main reason is you completed the exercise only. Not focus on the application, how we apply, how we find out. When this application is used by you, then your success is 100%. चलिए अब हम देखें यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ था। $320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ था? पेरीमीटर दिया हुआ। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज गिवन 80 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारे पास दो तरीके से है, एक है बेस इंटू हाइट और एक है हमारा 1/2 इंटू डायगोनल, d1 इंटू d2। अभिज्ञा और सुमिता, वेरी गुड सुमिता, अभिज्ञा बहुत अच्छे। तो इसमें आपको हाइट निकालना है, तो इसमें बेस और हाइट चलेगा। तो बेस इसका क्या हो जाता है? साइड इसका बेस के रूप में ट्रीट होता है। तो सबसे पहले आप साइड निकालें। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इसका इक्वल होता है। साइड हो जाएगा इसका क्या? पेरीमीटर बाय 4, दैट मींस 80/4, 20 सेंटीमीटर आपका निकल गया। नाउ हाइट इज इक्वल टू, आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए तो हाइट क्या हो जाएगा? एरिया बाय बेस। या आप कोरिलेट करके भी बना सकते हैं, मतलब सर हो गया।
सर 16 सेंटीमीटर 16 centimeter. That means your height is 16 centimeter. यस सर हो गया Okay? तो आज टोटल किस क्वेश्चन कितने हुए लगभग? सर 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन. सर 4 क्वेश्चन Okay. आप सारे बच्चे पेरीमीटर एंड एरिया को रिवाइज कर लो. 5 हुआ ना